अभी तो उन्होंने शुरुआत किया है ना जी। अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो बहुत आगे जाएगा। अभी तो दलितों के गीत गाए जाएंगे, दलितों के नारे होंगे, उनके बीच में से एक राजा भी पैदा होगा। मैंने कहा था वहाँ मंच पे। ऐसे कार्यक्रमों में जो जाति सूचक गाने हैं तो आयोजकों को उन गानों की रूपरेखा जान लेनी चाहिए, उसका मैटर समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि आप लोग जो परफॉर्म करने वाले हो उस विषय की विषय वस्तु क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। उस विषय वस्तु को जानकर ही स्टेज पर परफॉर्म किया जाना की अनुमति दी जानी चाहिए। जो भी दर्शक सुन रहे हैं किसी भी जाति के हों, आप मुझे अपनी जाति का समझें। अगर मैं उस जाति का संबोधन करके कोई भी गाना, कोई भी मैनिफेस्टो या कोई भी विचार रख रहा हूँ तो यकीन मानना केवल आप ही लोग आए, दूसरे जाति के लोग मेरे कार्यक्रम में ना आए। और मेरे जैसे लोगों को, जातिवादी लोगों को ये डाल देना चाहिए अपने बैनरों पे कि अगर मैं जिस जाति का भी हूँ उसमें केवल उसी का प्रवेश हो। अगर दम है इस वाली बात का प्रमोट करने का तो इस वाली बात को प्रमोट करे, तो लोकतंत्र तो इसकी भी आज़ादी देता है। तुम्हें देखो, गाने तो अपनी जाति के पक्ष में सभी चलाते हैं। कोई आपने हजारों बार लिखे हुए गुजर मतलब कि दूसरा आदमी गलत काम कर रहा है, आप भी करोगे। हम उस नजरिए की बात करें जो कि महानता का नजरिया है, जो हमारे महापुरुषों का नजरिया है, उस नजरिए से सोचकर बताइए इस बात को। हाँ, उसी नजर से बता रहा हूँ आपको। देखो, उस नजर से मैं बता रहा हूँ, उस नजरिए से हम तो चाहते हैं भाई, हम तो दलित हैं, हम तो मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम जातिवाद नहीं कर रहे। लेकिन जातिवाद हम नहीं करते, जातिवाद और लोग करते हैं। मतलब गाने बनने चाहिए, तुम्हारा बिल्कुल बनने चाहिए और गाने बनने चाहिए, बजने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपील करना चाहता हूँ उस समाज से, जिस तरीके से एक भड़काऊ भाषण या भड़काऊ गाना सुनने में अच्छा लगता है, उसे अप्लाई करना बहुत खतरनाक चीज़ दुष्परिणाम होते हैं। उसके परिणाम बहुत दुष्परिणाम है और समाज इससे गर्त में जाएगा। तो ऐसे गानों का हम तो खंडन करते हैं। जो लोग वो गाने गा रहे हैं समाज के लोग हैं, ठीक है, लोगों को अच्छा लगता है, तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन ये बाबा साहब का और महापुरुषों का रास्ता नहीं है। मुद्दा जाटव नहीं है, मुद्दा ये है कि जो अब तक सबकी सुनता आ रहा था, जो अपने गीत अब सुना रहा है ना, ये उसकी कल्चर है। और देखिए हमला क्या है, दलित के ऊपर क्या हुआ, उसको ऐसा नहीं है कि उसको कहाँ से खत्म किया, उसकी कल्चर को बदनाम किया ना, उसके रहन सहन को बदनाम किया, उसके खान पान को बदनाम किया, उसकी भाषा को बदनाम किया, उसके घरों को बदनाम किया कि ये गंदे रहते होंगे, इनकी सोच बढ़िया नहीं होगी, यही सब तो किया था। तो अब कहीं ना कहीं ये परिवर्तन है। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में छोटा हसनपुर में, जहां पर 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद का आह्वान किया गया था पूरे देश भर में, और एक बच्चा छोटे हसनपुर से भी शहीद हुआ था, अंकुर जाटव। आज हम उसी के पैतृक गांव में एक विनस गार्डन फार्म हाउस में एक सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है बच्चों को सम्मानित करने का। और आज हम बात करेंगे असल मुद्दे की, क्योंकि मंचों पर बड़े बड़े नेता और समाज सेवी आते हैं, बात कर कर चले जाते हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़ी हुई जो हालात है वह नहीं बदलते हैं। उन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है एक मेरठ की आन बान शान और एक क्रांतिकारी युवा अशोक टकसालिया जी। टकसालिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत साधुवाद BHN न्यूज़ और द हिंद 24 का। देखिए, वैसे तो आज देश के अंदर काफ़ी मीडिया काम कर रही है जी, और जिसे विभिन्न प्रकार के नामों से पुकारा जाता है, लेकिन मुझे गर्व है आप जैसी मीडिया पर कि जो धरातल की जो बातें हैं उसे उकेर कर एक नया ऐसा पेड़ मीडिया का लगाना चाह रही है, जिससे ईमानदारी का, विश्वास का और आत्मनिर्भरता का जो पेड़ है वो लगेगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, तो हम सवाल करेंगे कि इस तरीके के जो आयोजन होते हैं, हम कई बार बहुत से आयोजनों में जाते रहते हैं, लेकिन एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा सुधार दिखाई नहीं देता कहीं से भी। ये मंच लगते हैं, मंचों पर जो कार्यक्रम के आयोजक होते हैं उनका बैनर लगा दिया जाता है, और आसपास के एरिया से, क्षेत्र से जो स्थानीय विधायक वगैरह है या और भी प्रोफेसर है, उन लोगों को बुला लिया जाता है, बच्चों को सम्मानित कर दिया जाता है, और वही अलाप राग दिया जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 3 नारे देते कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाने की बात बस। उसके अलावा कोई ठोस जो होना चाहिए वह होता नहीं दिख रहा है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतने ज्वलनशील मुद्दे पे मुझसे बात करने का प्रयास किया है, और मैं प्रयास करूंगा कि मैं इस पे आपको जो सार्थक जवाब देने का प्रयास करूं। देखिए, आपने बात रखी सामाजिक संगठनों की और राजनीतिक दलों की जी। ये वो गंभीर बीमारियां हैं आज समाज में, क्या कर रहा हूँ, गंभीर बीमारियां हैं समाज में, जिसका जो नेतृत्व राजनीतिक दलों का और सामाजिक संगठनों का कर रही है। समाज का नेतृत्व वो नहीं कर रहे हैं, जबकि दोनों को ही समाज की ज़रूरत है। राजनीतिक दलों के भी लोगों को समाज की ज़रूरत है और सामाजिक संगठनों के लोगों को भी समाज की ज़रूरत है। लेकिन समाज
समाज की किसी को जरूरत नहीं है, लोगों की सबको जरूरत है, समाज की किसी को जरूरत नहीं है। सभी के सभी जो सामाजिक संगठन के लोग हैं और राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, उनको बहकाने का काम करते हैं, फुसलाने का काम करते हैं, लालच देने का काम करते हैं। कैसा लालच देने का काम करते हैं? जिससे कि उनका संगठन और उनका राजनीतिक दल, उनकी रोटियां चलती रहे, सीखती रहे। जी हाँ, तो ये तो आपने मतलब स्पष्ट बात कही है, जो मतलब आप भी देखते हैं, महसूस करते हैं। और इसके अलावा जो समाज के अंदर कूर्तियाँ है, आपने भी आवाज़ उठाई थी पिछले दिनों, एक लाला मोहम्मदपुर जो कि एक कैंट में गांव पड़ता है, आपके गांव में है वह, जो कि कफन काठी को लेकर या ऐसे कुछ मतलब एक वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी, हमने भी वह चैनल पर डाली थी। उस चीज़ में काफ़ी हद तक सुधार भी होता दिखा, लेकिन और लोग प्रयास नहीं कर रहे। होगा, कोई बात नहीं। देखिए अभी बताया ना, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जो देश में है नहीं, भारत का तो लोकतंत्र काम करता ही करता है। उसके बावजूद कई प्रकार के लोकतंत्र हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे राजनीतिक दलों का लोकतंत्र अलग है, उसमें जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका उनका लोकतंत्र अलग है जी। जो सामाजिक संगठन है उनका लोकतंत्र अलग है, और जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका लोकतंत्र अलग है, और जो समाज है उसका लोकतंत्र अलग है। आप देख लेना, आपकी मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, और जो भी दर्शक इसको देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे, वो अध्ययन करें इस चीज़ का जो मैं बात कह रहा हूँ आपसे। जो राजनीतिक दलों का जो जियो है, जो संविधान है, उसका अपना मैनिफेस्टो है जी। और सामाजिक संगठनों का अपना मैनिफेस्टो है। और 26 जनवरी 1950 में ये हमारे देश का लोकतंत्र लागू हो गया, संविधान लागू हो गया। उसके बावजूद में भी सामाजिक दलों की स्थिति सुधरी है, सामाजिक संगठनों की स्थिति सुधरी है, लेकिन समाज की स्थिति जस से तस बल्कि नीचे की तरफ जा रही है। कारण क्या है कि उस लोकतंत्र के माध्यम से समाज की और राजनीतिक दलों की तो उन्होंने अपनी जो व्यवस्था है वो सुधार ली। समाज की व्यवस्थाएं अभी ऐसी की ऐसी हैं, जैसे समाज की अभी वो कोई भी कृति पे अभी उन्होंने अंकुश नहीं लगाया है। जो लोकतंत्र, जो संविधान लागू होने से पहले समाज जिन भी रीति रिवाजों को अपनाता था, जिन भी रीति रिवाजों को मानता था, आज भी समाज उन्हीं रीति रिवाजों को ढो रहा है। चाहे वो अज्ञानता की हो, चाहे वो पाखंडवाद की हो, चाहे वो अंधविश्वास की हो, चाहे वो अशिक्षा की हो, चाहे वो नशे की हो, चाहे वो बरगलाने की हो। संविधान से पहले जो भी कुरीतियां वो जो समाज अपना रहा था, आज भी वो अपना रहा है। आज मैं मानता हूं पूरे भारत के अंदर 1-2 करोड़ लोग जो संगठन है, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, इनके बावजूद भी समाज में कोई सुधार नहीं आ रहा है। जैसे भी आपने बताया था कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि समाज की में दूरियां, समाज की कुरीतियां खत्म हो। देखिए, मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और मुझे एक सजग आदमी बनाया, जागरूक आदमी बनाया, संविधान को मानने वाला आदमी बनाया, पढ़ाया लिखाया, और बहुत सारे मेरे जैसे और मुझसे भी अच्छे लोग, उनके माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, MP बनाया, विधायक बनाया, तमाम बहुत कुछ बनाया। लेकिन जैसे ही मेरे पिता या मेरे माता पिता या उनके माता पिता किसी की भी कैजुअलिटी होती है तो उनके सम्मान में कोई बात नहीं होती। जैसे संविधान लागू होने से पहले माता पिता को रस्सी से बांध के ले जाया जाता था, आज भी वही ले जाया जा रहा है। भाई अगर आज आप जब हो सकता था, भाई उस टाइम का जो समाज है हमारा वो इलिटरेट था, वो नहीं जानता था ये भी एक कुरीतियां हैं। लेकिन आज तो आप जो नाली से निकल के झोर से निकल के गली में आए हैं, गली से निकल के गांव में आए हैं, गांव से निकल के कस्बे में आए हैं, कस्बे से निकल के शहर में आए हैं, शहर से आप स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था नहीं बदली। क्यों नहीं बदली? भाई जब राजनीतिक लोगों की व्यवस्था बदल गई, आपकी नौकरी करने के बाद घर की, रहने की, खाने की व्यवस्था बदल गई, तो हम ये जीवन मरण की व्यवस्था क्यों नहीं बदल सकते? बिल्कुल। हाँ, यानी मान्यवर साहब कांची राम जी का जो कथन है कि मैं जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमज़ोर होती है वह समाज कभी राजनीति में सफल नहीं हो सकता। यानी राजनीति जड़ें आज भी कमज़ोर दिखाई दे रही है। बिल्कुल सच्चाई तो ये है, कमज़ोर दिखाई नहीं दे रही है। मान्यवर साहब काशीराम ने वो जड़ें, पहली बात तो हमारे समाज में थी नहीं, राजनीतिक चेतना नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम वंचित वर्ग के लोग थे, हम वंचित समाज के लोग थे, और जहाँ पर वंचित नाम आ जाता है तो वहाँ किसी भी प्रकार की नस काम नहीं करती है। मान्यवर साहब काशीराम ने अपने अथक प्रयासों से, अपने अथक संघर्ष से और आजीवन लड़ने से वहाँ पे पहले हम लोगों के अंदर वो नशे बनाई, नशों को जागृत किया, जागृत करने के बाद में वो राजनीतिक जड़ें मजबूत करी, और जैसे ही वो राजनीतिक जड़ें मजबूत हो गई, मेरे जैसे नालायक लोग समाज का प्रतिनिधित्व करने लगे, राजनीति का प्रतिनिधित्व करने लगे, और अपने आप को नेता मानकर, अपने आप को नेता जताकर, अपने आप को नेता दिखाकर समाज का शोषण करने लगे। और वो अपना भला करने के लिए दारू के कारण, नशे के कारण, जुए के कारण, अशिक्षा के कारण, बरगलाने के कारण मैं अपने समाज का नाश करने पर तुला हुआ हूँ। जी देखिए, हमारे साथ प्रोफेसर भी हैं और एक राजनेता भी हैं जो कि युवा है, विक्रम भैया कोल के नाम से जाने जाते हैं।
इनसे भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले टकसाली जी एक सवाल हो रहा है। जी, जी, जैसे जी। कि हमने अंदर देखा और उससे पहले 14 अप्रैल पर भी देखा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान को लेकर, उनकी जयंती पर जाटव बिरादरी को लेकर गाने बन रहे हैं आजकल। ये भी इस पर हम थोड़ा मतलब आपसे बात करना चाहेंगे कि मतलब सही हो रहा है गलत, मतलब एक उस नज़रिए से बताइए आप, जो बहुजन कॉन्सेप्ट है जिसमें सभी जातियाँ आती है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे लिए आपने बहुत अच्छा मुद्दा रखा। जी। और क्योंकि मैं भारत का रहने वाला हूं और बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं, और उन्होंने पहले कहा है कि मैं अंत में भी और प्रथम भी और अंत में भी मैं भारतीय हूं। और उन्होंने जो संविधान की, जो भारत की जो रूपरेखा, जो भारत का जो सपना देखा है, वो जाति विहीन देखा है, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर देखा है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय के आधार पर देखा है। जब भी मेरे जैसे लोग जाति की बात करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति की बात करेंगे, तो समझो हम संविधान के खिलाफ हैं, हम भारत की समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के खिलाफ हैं, और हम जैसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जो जाति को लेके, धर्म को लेके, जो इस प्रकार की जो बातें सार्वजनिक स्थानों पे करेगा। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है मैं किसी भी धर्म से हूँ, आप मेरे लिए कोई भी धर्म का संबोधन करो, आप कीजिए। मैं चाहूंगा कि मीडिया मेरे से किसी भी धर्म का संबोधन करें, आप उस धर्म का संबोधन करो जिससे मैं ताल्लुक न रखता हूँ, प्लीज आप करें, मुझसे अच्छा लगेगा। आप मुझे किसी भी धर्म का मानने, इस्लाम, चलिए आप मुझे इस्लाम का मानते हैं, मैं इस्लाम का हूं, और ये सब जानते हैं कि मेरा नाम अशोक टकसालियन होकर अशोक मोहम्मद अशोक है, मोहम्मद अशोक खान है। ये मेरा व्यक्तिगत है, ये मेरे परिवार का मान है, ये मेरे परिवार की अनुवांशिकता है कि जो मुझे जन्म से मिली है, और ये मेरे लिए गर्व की बात है मेरे घर में। लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकलेंगे, तो जब से हम घर से बाहर निकलेंगे, तो वो जो घर से बाहर जो हम चौकट लगेंगे, वो भारत के संविधान की चौकट है, और वहां पे धर्मनिरपेक्षता चलेगी। मेरा घर मेरे घर, मेरा धर्म मेरे घर तक। धर्म अगर घर से बाहर चलेगा, तो मेरा मानना है कि समाज में अलगाव फैलेगा, भेदभाव फैलेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं बता दूं, मैं जैसे सवाल मैंने इसलिए पूछा आपसे, मैं बताऊं, अंदर 2 जाटव युवा थे, एक आकाश था और एक जी। शायद सिवाय था। जी, जी। दोनों ने गाने गाए जाटव को लेकर। जी। जाटव को लेकर गाने गाए, दबंग दिखाया अपने आप को, काट देंगे, मार देंगे, होडी में चलते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें थी। चाहे मतलब घर से कैसे भी हम इस पर नहीं जाते, लेकिन हमारे कुछ जानकार वाल्मीकि समाज के भी यहाँ पर कुछ युवा थे, उनका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था मुझे उस वक्त। देखिए, हमेशा रुस्तम भाई थे हमारे, रुस्तम, जो कि हमारे एरिया से आते हैं। रुस्तम मेरे साथ, मतलब मेरे पास से होकर गए, और जब गाना बज रहा था उनको ऐसा लग रहा था कि यार हम भी मतलब एससी में आते हैं और ये जाटव, मतलब एक भाईचारे वाली बात बिगड़ती सी नजर। जब बाबा साहब अम्बेडकर के सामने संविधान की बात चल रही थी, तो जब ये बातें रखी गई, तो उसमें एक वर्ग आया, अनुसूचित जाति वर्ग। तो अनुसूचित में जो लोग थे, वो जो भी ये गाने बना रहे हैं, इस प्रकार के जो लोग बना रहे हैं, पहली बात तो मैं इसका खंडन करता हूँ। मैं किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में, वो लोग ये कहते हैं कि जब दूसरे बना रहे तो हमें क्या दिक्कत है अभी, और जो आयोजन में बुलाते हैं लोग, जो आप जैसे बुद्धिजीवी है, वे भी यही कहते हैं कि ठीक हो रहा है जो भी हो रहा है। देखिए, अभी बताया ना कि लोकतंत्र कई प्रकार का है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र दिया है, और संविधान में इस लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है। वो अपनी अभिव्यक्ति अपना रहे हैं। जब उन्हें उस चीज का, जब वो उनके बच्चे होंगे, जब वो आगे बढ़ेंगे, और जब उन्हें उस जाति के नाम पे नकारा जाएगा, तुष्टीकरण किया जाएगा, तब उन्हें एहसास होगा कि भाई जो बाबा साहब अम्बेडकर, जो हमारे अनुयायी थे, उन्होंने जो हमें मार्ग दिया है धर्मनिरपेक्षता का, जाति विहीनता का, वो रास्ता सही था। बिल्कुल, क्योंकि बात अपने ऊपर सोचनी चाहिए जब खुद पर बीतती है। मेरे मित्र थे 2007 में, जाट समुदाय से अमरजीत चौधरी, जट्टा का छोरा गाना बजता था उनके आयोजन में, लेकिन मुझे थोड़ा सा गलत लगता था। मैं सोचता था जाट अपने बजा रहे हैं, तो हम थोड़ा अपने आप को मतलब कमज़ोर समझते थे। और आज जब जाटव चल रहा है, तो उसमें वाल्मीकि, खटीक और भी बहुत सारी जाति आती है, पासी, ठीक है, तो उन्हें क्या लगता होगा ऐसे में? उन्हें बनाने चाहिए फिर गाने? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं सुनिए, आपका सवाल अपनी जगह बहुत बढ़िया है। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं किसी भी जाति धर्म के सार्वजनिक स्थानों पे नाम का चलन का समर्थन नहीं करता हूं, और मैं उनका भी समर्थन नहीं करता हूं जो उनका समर्थन करते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए, मैं एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति हूं, मेरा नाम अशोक टकसालिया है, और मैं भारत का नागरिक हूं, और मैं पूरी तरह से संवैधानिक हूं। और यकीन मानना, मेरा सभी पंथों के लोगों से, क्या कह रहा हूं, सभी पंथों के लोगों से, सभी समाज के लोगों से मेरा दिली रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, और मेरा आज तक किसी से भी ना तो जाति को लेके, ना धर्म को लेके कभी कोई कटाक्ष नहीं हुआ है। हम एक ही थाली में समानता के रूप में रहते हैं, समानता के रूप में खाते हैं, समानता के रूप में बैठते हैं। हमें किसी के भी संबोधन से, अगर मैं इस्लाम हूं तो मैं अस्सलाम वालेकुम कर रहा हूं, सामने वाला जय भीम कर रहा है, राम राम कर रहा है, सत श्री अकाल कर रहा है, वाहेगुरु कर रहा है, राधे राधे कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। क्यों? क्योंकि मेरे उस देश का वो रहने वाला है जो जिसका उसने अपने आप को आदर्श माना हुआ है। वो उसके आदर्श का नाम ले रहा है, मैं अपने आदर्श का नाम ले रहा हूं। भारत में रहने वाली जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, मैं उसका सम्मान करता हूं, और उसका सम्मान
सम्मान जब जब हम करेंगे, जब जब हम उसका सम्मान करेंगे, हम भारत का निर्माण करेंगे और उस भारत का निर्माण करेंगे जहां पर न्याय सुलभ होगा। अगर जाति हमारे सामने आ गई, धर्म हमारे सामने आ गया, तो माननीय पत्रकार महोदय, हम न्याय को सुलभ नहीं कर सकते, हम संगठन को सुलभ नहीं कर सकते। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम थोड़ा सा जो हमारे प्रोफेसर है जी, डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है जो हमारी चर्चा हुई इसके ऊपर अपनी जो जैसा समीक्षा कि है? पत्रकार महोदय, आपका जो चर्चा का विषय है, उस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए मात्र इतना कहना चाहूँगा कि लोग बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। अब चूंकि बाबा साहब ने कहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कि भारत जो है वो जाति विहीन समाज का गणराज्य होगा, तो जैसा जैसा ऐसे कार्यक्रमों में हमें पहुंचकर एहसास होता है, तो हमें नहीं लगता कि सामाजिक संगठन उस स्तर पर काम कर रहे हैं जहां बाबा साहब की सोच शुरू होती थी और बाबा साहब का जो प्रबुद्ध भारत का सपना था वो साकार होने की दिशा में कहीं ना कहीं भटक गया है। और सामाजिक संगठनों की भूमिका भी अब वैसी नहीं है जैसा कि मान्यवर साहब ने परिकल्पना की थी या बाबा साहब ने उसको मूर्त रूप देने का प्रयास किया था। तो ऐसे कार्यक्रमों में जो जाति सूचक गाने हैं, तो आयोजकों को उन गानों की रूपरेखा जान लेनी चाहिए, उसका मैटर समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि आप लोग जो परफॉर्म करने वाले हो उस विषय की विषय वस्तु क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। उस विषय वस्तु को जानकर ही स्टेज पर परफॉर्म किया जाना की अनुमति दी जानी चाहिए। अन्यथा हम लोग जो हमें बाबा साहब का मिशन मूवमेंट है वो हम सीधी दिशा में ले जाने की बजाय हम उसको विपरीत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे सामाजिक संगठन जी मैं समझता हूं कि वो समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और ऐसे सामाजिक संगठन होने चाहिए जो समाज को सही दिशा दे सके, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और शैक्षिक रूप से भी। बिल्कुल। अगर हमारी शिक्षा की दिशा वो सही नहीं होगी तो मान्यवर साहब एक बात और कहते थे, रविंद्रनाथ टैगोर की भी एक लाइन है और एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री फ्रायड हुए हैं कि जो शिक्षा है वो एक दुधारी तलवार है। अगर उसका सही उपयोग किया जाएगा तो समाज को सही दिशा मिलेगी, अगर शिक्षा का दुरुपयोग किया जाएगा तो समाज को एक विनाश की तरफ जो है दोनों तरफ नुकसान करेगी। तो मेरा मानना यह है कि शिक्षा को बिल्कुल। अब हाँ, बहुत अच्छी बात कही। देखो, अब हमारे साथ है हमारे पूर्व पार्षद रहे हैं कुलदीप सैन जी, जो कि सैन समाज से कर्पूरी साहब के वंशज है। और जो हमारी भी बात चल रही थी पर्टिकुलर जाति को लेकर, यहाँ हमारे साथ भी करीबन 7 युवतियाँ आई है जो कि कश्यप समाज से धीवर कह देते हैं, जिसमें प्रजापति भी आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर गाने गाए जा रहे हैं जैसे कि जाटव जाटव, एक जाति को लेकर, तो हमारे सैन समाज के भी है, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। प्रजापति भी है, कश्यप भी है, उनका भी तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। ऐसे आयोजकों को भी समझना चाहिए, जो कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताई थी कि दो धारी तलवार, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की बात का उन्होंने हवाला दिया कि इस तरह से समाज में अपना ही नुकसान होगा। अब हम थोड़ा सी बात करेंगे विक्रम भाई से। जी विक्रम जी, आपका क्या कहना है इस पर, संक्षिप्त में बात रखना अपने। इसमें मेरा कहना ये है, देखो सबसे पहले तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि मैं स्वयं पे चाहता हूँ, समाज की बात करके ना करके मैं स्वयं पे चाहता हूँ। हमें ये सोचना चाहिए, एक एक व्यक्ति को ये सोचना है कि हमारी स्थिति क्या सुधरे। जब हम खुद सुधर जाएंगे तो समाज सब सुधर जाएगा। रही बात समाज की, समाज क्या सुधरेगा, समाज की स्थिति क्या सुधरेगी। जो हमारे समाज में सक्षम लोग हैं, जो हमारे समाज में सक्षम लोग हैं ना, उनको कुछ नहीं करना, ना मंचों पर जाना है, ना माला डलवानी है, ना मंचों कराने के लिए पैसे देने हैं। उन्हें केवल अपने मोहल्ले में ये देखना कि हमारे मोहल्ले में सबसे गरीब बच्चा कौन है जिसकी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। अगर पूरे किसी भी गांव में, मोहल्ले में, बस्ती में, समाज में कहीं भी जो सक्षम लोग रहते हैं हमारे समाज के, अपने मोहल्ले में बस एक बच्चा ऐसे देखना कि भी इस बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा बस, इस तरीके से उस बच्चे की स्थिति हो जाएगी और उसके परिवार सुधर जाएगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। और आप बात करते हैं गानों की, देखो गाने तो अपनी जाति के प्रचलन सभी चलाते हैं। कोई आपने हजारों गाड़ी देखी होंगी लिखे हुए गुजर, मतलब कि दूसरा आदमी गलत काम कर रहा है, आप भी करोगे। हम उस नजरिए की बात करें जो कि महानता का नजरिया है, जो हमारे महापुरुषों का नजरिया, उस नजरिए से सोचकर बताइए इस बात को। हाँ, उसी नजरिए से बता रहा हूँ आपको। देखो उस नजरिए से मैं बता रहा हूँ, उस नजरिए से हम तो चाहते हैं भाई, हम तो दलित हैं, हम तो मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम जातिवाद नहीं कर रहे।
लेकिन जातिवाद हम नहीं करते, जातिवाद और लोग करते हैं। मतलब गाने बनने चाहिए, तुम्हारा मतलब बिल्कुल ये है? बनने चाहिए और ऐसे बजने गाने चाहिए। बनने चाहिए, बिल्कुल बजने बनने चाहिए। जी देखिए, ये विचारधारा की बात होती है, सबकी अपनी अपनी बिल्कुल विचारधारा है। जैसे शरीर से दबंग है, लंबे चौड़े हैं, तो उसी तरीके की बात रखेंगे ये लोग। बिल्कुल बजने क्यों? चाहिए और दबंगई हाँ। तरीके से बजने चाहिए, बजने चाहिए, देखो क्योंकि दबंग- सबके बजते हैं, हमारे बजने चाहिए। हाँ। और सुनो, अब रही बात सैन समाज की, प्रजापति समाज की, सबके बजते हैं, सब बज रहे हैं। अच्छा, हाँ। मतलब पूरे देश के अंदर साला हर जाति का गाना बजना चाहिए, बिल्कुल बजना चाहिए। बस तो बहुत बढ़िया। नहीं, देखिए विक्रम जी की, हाँ देखिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं। ये जब इस तरह की बातें करते हैं, कोई भी बातें करता है, अगर मैं भी जातिवादी की बात करता हूं, तो जहाँ पे मेरी जाति के नाम पे मेरे लोगों का शोषण हो रहा है, तो मेरे जैसे दबंग आदमी को वहाँ पे जाके उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए और वहाँ पे जाके अपने पैरों को रखना चाहिए, अपने सरों को रखना चाहिए, अपने बाजुओं को रखना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। जिससे कि उन्हें लगे कि भाई जिससे कि मुझे लगे कि भाई हाँ, मैं जिस पे मैं गर्व करता था, जो जिस पे मेरे समाज के लोग गर्व करते थे, मैं उस गर्व में मरने मिटने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हम मंचों से इस तरह की या सार्वजनिक मंचों से इस तरह की बात करते हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये कोई, मैं फिर बाबा साहब को मानने वाले आदमी और संविधान को मानने वाले आदमी ना तो धार्मिक हो सकते हैं, ना जातिवादी हो सकते हैं, ना वो क्रूर हो सकते हैं। बाबा साहब को मानने वाले और भारत में रहने वाला जो संवैधानिक आदमी है, वो तो बड़ा समता मूलक आदमी होगा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इनका पक्षधर होगा। जो इनका पक्षधर किसी जाति की बपोती नहीं है, ये जाति की बपोती नहीं है। आज आपने देखा होगा, संविधान जब से लागू हुआ है, एक निम्न वर्ग ने तरक्की करके वो देश का प्रतिनिधित्व किया है, और जबकि जो देश का प्रतिनिधित्व करते थे, आज वो निम्न वर्ग में भी शामिल नहीं है। ये किसकी देन है? ये मात्र और मात्र संविधान की देन है। हम लोगों को उसकी समतामूलक विचारधारा को समझना चाहिए, समानतावादी विचारधारा को समझना चाहिए, और जो भी संवैधानिक भाषा, अभी देखिए, समाज को संगठित करना और सामाजिक संगठन के माध्यम से समाज को संगठित करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। और राजनीतिक संगठनों के माध्यम से समाज को इकट्ठा करना, ये भी तीसरी बातें हैं। लेकिन मैं फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, समाज बड़ा अपने आप को कुठाराघात महसूस करता है कि जब उसे पता चलता है कि आज ना तो उसकी शिक्षा के लिए काम हो रहा है, ना उसके लिए रोजगार के लिए काम हो रहा है, ना उसके नशे के खिलाफ कोई काम हो रहा है, ना उसके जो लोकतंत्र अभिव्यक्ति के कारण जैसे वो कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पे अच्छे से जा सकता है, बैठ सकता है, घूम सकता है, कोई भी ऐसा काम मेरे जैसे प्रतिनिधित्व के द्वारा नहीं हो रहा है। मैं अपने इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं, और मेरे जैसा जो नेतृत्व करता है समाज का, राजनीति का, उसे सुधार लाना चाहिए, जिससे कि समाज का जो निम्न वर्ग है वो ऊपर की तरफ आए। देखो टकसाले जैसे जब हम बात करते हैं, काफी लंबी बात हो जाती है, करीबन 2-2 घंटे भी हमारी बातचीत हुई है जब पॉडकास्ट किया था हमने, तो उनकी बात को हम विराम देंगे। अब गानों की बात चल रही थी, जो कि विक्रम जी ने अपना पक्ष रखा, टकसाले जी ने और डॉक्टर साहब ने अपना पक्ष रखा, सबकी अपनी अपनी राय है। और अब हमारे साथ है अजीत जी, डॉक्टर अजीत सिंह, वह भी अपना पक्ष रखेंगे इस बात को लेकर। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पत्रकारिता से अलावा अपना व्यक्तिगत मैं आपको बताऊँ कि पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, वरना गाने बनाने की बात है तो राइटर भी है हमें, गाने हमने भी दर्जनों बनाए हैं, लेकिन किसी जाति को लेकर नहीं बनाए। यदि हम गाने पर आ जाए या जाति को लेकर गाने बनाने पर आ जाए, तो पूरे देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा। ऐसा गाने बना सकते हैं। टीआरपी की बात यानी शॉर्टकट रास्ता अपनाने वाली बात होती है बस, ये इसके अलावा और कुछ नहीं है। वरना गानों की बात इतनी अच्छी, मतलब गाने की जो लाइनें हैं वह लिख सकते हैं और उसको अच्छे सिंगर से गवा सकते हैं, और देश के अंदर क्या माहौल ख़राब होगा, मारकाट मचेगी, उससे क्या फ़ायदा। इसलिए हम पक्षधर नहीं हैं गानों के। जी अजीत जी, आप बताइए क्या। सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उमेश जी आपका, जी कि आप बहुजनों की आवाज़ जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। अभी जैसा मैं देख रहा हूँ, आप लगातार सभी लोगों की बाइट ले रहे हैं, सबके अपने अपने विचार एक जातिगत गानों को लेकर चल रही है। जी, तो जहाँ तक मेरा अपना विचार है, तो सबसे पहले मैं उन आयोजक मंडलों का जी, ये एक सुझाव उन्हें देना चाहता हूँ कि उन्हें चाहिए कि इस तरीके के जातिगत गीत गाने वाले लोगों को एक मोटी रकम लेकर जो हम वहाँ बुला रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, अभी उसमें क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, अभी 2-3 गाने आए हैं जिनमें कुछ बात की गई है कि एक तो मारकाट की बात रही कि हम खाल तार देंगे, डंडे से ऐसा करेंगे, कुछ BMW, कुछ रोल्स कार की बात हुई, और आईफोन की बात हुई। तो मैंने इसका जो ये आईफोन 2-2 लाख के आईफोन की बात आई, तो जिस दिन मैंने पहली बार उस गाने को सुना, तो मेरा अपने मन में एक विचार आया कि ये गाना इस समाज के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। क्योंकि इस गाने को सुनने के बाद में जो युवा पीढ़ी है, उसके दिमाग में आएगा कि हमें बड़े से बड़ा फ़ोन लेना है, 2 लाख का फ़ोन लेना है, 10 लाख का फ़ोन लेना है। उसका जीता जागता उदाहरण, एक मेरे रिलेटिव अभी आज सुबह ही मुझे बता रहे थे कि वैसे तो भाई उनके पिताजी मजदूरी करते हैं, भाई मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन
आईफोन लेने के लिए कल वो कई जगह गए 50-60 हज़ार रुपए का फ़ोन ले रहे हैं। अब कोई पूछे इससे क्या फ़ायदा हो रहा, ये उन गानों की देन है। और जैसे ये उसका साइड इफ़ेक्ट है तो ये मार काट भी उनके दिमाग में घुसेगी, जैसे कि मुकदमेबाजी होगी फिर। मुकदमेबाजी होगी, जिस पे मुकदमा हो जाएगा, उसका जीवन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपील करना चाहता हूँ उस समाज से, जिस तरीके से एक भड़काऊ भाषण या भड़काऊ गाना सुनने में अच्छा लगता है, उसे अप्लाई करना बहुत खतरनाक उसके चीज़ दुष्परिणाम होते है। हैं। उसके परिणाम बहुत दुष्परिणाम है और समाज इससे गर्त में जाएगा। तो ऐसे गानों का हम तो खंडन करते हैं। जो लोग वो गाने गा रहे हैं समाज के लोग हैं, ठीक है, लोगों को अच्छा लगता है, तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन ये बाबा साहब का और महापुरुषों का रास्ता नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ बाबा साहब की जयंती मनाने का जो एक प्रचलन है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हर साल इसमें प्रोग्रेस हो रही है। इस बार मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े आयोजक मंडलों ने बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें कई कई 20-20 लाख रुपए का खर्च किया। और जब हम वहाँ गए तो वहाँ जाके देखा हुआ क्या, केवल और केवल जातिगत गाने, जिनमें जाटो समाज का, खास तौर से जाटो समाज और का पैसा कहाँ से आया, चंदे का सब समाज का पैसा है। और मैं अपील करना चाहता हूँ, हो सकता है कि लोगों को मेरी बात बुरी भी लगेगी, वो ये भी कहेंगे, गालियाँ भी देंगे, दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप महापुरुषों को फॉलो करने वाले हो और महापुरुषों की बात पे चलने वाले हो, तो जो महापुरुषों ने बताया है वही रास्ता में अपनाना पड़ेगा। हमें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब ने संविधान दिया है, कानून हमें दिए हैं, कानून बनाए हैं। किसी चीज़ का अगर लड़ाई लड़नी है तो कानूनी लड़े। जी 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 और इन चीज़ों से अपने आने वाली नस्लों को इन सभी चीज़ों से बचा कर रखें। जी। अब एक विचार हो रहा है मेरे पास में, डॉक्टर साहब की बात में काट नहीं रहा, इसमें ताकत देने का काम कर रहा हूँ। देखिए, अभी जैसे सपोज करो मैं किसी भी जाति का हूँ, आप नाम ले लो को मैं जो भी दर्शक सुन रहे हैं, आप अपनी जाति का ही मुझे समझें। जो भी दर्शक सुन रहे हैं किसी भी जाति के हों, आप मुझे अपनी जाति का समझें। अगर मैं उस जाति का संबोधन करके कोई भी गाना, कोई भी मैनिफेस्टो या कोई भी विचार रख रहा हूँ, तो यकीन मानना केवल आप ही लोग आएँ, दूसरे जाति के लोग मेरे कार्यक्रम में ना आए। और मेरे जैसे लोगों को, जातिवादी लोगों को ये डाल देना चाहिए अपने बैनरों पे कि अगर मैं जिस जाति का भी हूँ उसमें केवल उसी का प्रवेश हो। अगर दम है इस वाली बात का प्रमोट करने का तो इस वाली बात को प्रमोट करे। तो लोकतंत्र तो इसकी भी आज़ादी देता है तुम्हें, डॉक्टर साहब, लोकतंत्र तो इसकी भी आज़ादी देता है। लेकिन फिर भी हमें भैया संविधान को रक्षा करनी चाहिए, संविधान को आगे बढ़ाना चाहिए। संविधान की रक्षा और आगे बढ़ाने का मतलब है उनके मूल सिद्धांतों को अंगीकृत करना, आत्मर्जित करना। धन्यवाद। डॉक्टर साहब को जाना भी। हाँ। जी। तो जैसा भी बात चल रही थी गानों को लेकर और महापुरुषों की विचारधारा को लेकर, तो मैंने जो जयंतियों में, जगह जगह में जयंतियों में गया, हाँ। और वहाँ मैंने देखा खाली उन गानों के अलावा कोई और चीज़ नहीं हो रही थी। जी, जी। जिसमें हमें चाहिए महापुरुषों के विचारों को फैलाने का काम करें, जी, जी। वो किसी भी झांकियों द्वारा करें या हम गानों द्वारा करें, लेकिन उस तरीके की चीज़ें वहाँ से गायब थी। तो समाज का एक बहुत बड़ा पैसा जो हम हर साल बाबा साहब की जयंती के नाम पे ख़त्म कर देते हैं, हमें उसमें बदलाव करना पड़ेगा। हमें समाज के उत्थान के लिए या तो लाइब्रेरी का आयोजन किया जाए, किसी गरीब बेटी की शादी की जाए उस पैसे से, किन्हीं बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमें ऐसे संस्थान बनाने चाहिए। बस मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा था और भी 14 अप्रैल पर आयोजन हुए थे बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के सम्मान में, तो जाटों को लेकर जो गाने आजकल चलन चल रहा है एक पर्टिकुलर एक जाति को लेकर, और जिसमें कि मंच पर और भी जाति के लोग आते हैं, सैन समाज के भी, प्रजापति, कश्यप और जाति के भी, तो इस चीज़ को लेकर हमारी चर्चा चल रही है कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, जो कि एक जाति को लेकर आजकल चलन चल रहा है। अभी 2 कलाकार अंदर भी थे। नहीं, देखो, जाति भारतीय समाज की सच्चाई है। जी। भारतीय समाज में कोई भी व्यक्ति अगर पैदा जिस दिन होता है उसी दिन उसके साथ जात होती है। जी। जन्म के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि धर्म जो है उसकी कमीज की तरीके से है कि व्यक्ति कभी भी उसको परिवर्तित कर सकता है। जी। लेकिन जात जो है वो उसकी खाल की तरीके से है, जन्म के साथ उसके साथ पैदा होती है और जिस दिन उसके शरीर को जलाया जाता है उसी दिन उसकी जाति खत्म होती है। जी। जब भारत में जाति सच्चाई है तो इसमें मेरे हिसाब से कोई ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। दिक्कत, मुद्दा जाटव नहीं है, मुद्दा यह है कि जो अब तक सबकी सुनता आ रहा था, जी। जो अपने गीत अब सुना रहा है ना, ये उसकी कल्चर है। और देखिए हमला क्या है, दलित के ऊपर क्या हुआ, उसको
ऐसा नहीं है कि उसको कहाँ से खत्म किया, उसकी कल्चर को बदनाम किया ना, उसके रहन सहन को बदनाम किया, उसके खान पान को बदनाम किया, उसकी भाषा को बदनाम किया, उसके घरों को बदनाम किया कि ये गंदे रहते होंगे, इनकी सोच बढ़िया नहीं होगी, यही सब तो किया था। तो अब कहीं ना कहीं ये परिवर्तन है, और मेरे हिसाब से भारतीय समाज जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा, लोग जैसे जैसे विकास बढ़ेगा, और ये नारे बढ़ेंगे, मतलब बनने चाहिए आपका 100%। हाँ। वो बात, वो कथन जिसको सुन करके मुझे गर्व होता है। अभी तक तो आपने अपनी जाति के किस्से सुनाई थे ना, सारी की सारी किताबों में एक ही जाति के किस्से थे ना, उन्हीं के गुणगान थे ना। तो अब अगर वो दलित अपनी कल्चर को, अपनी बातों को लेकर के अगर वो कह रहा है, अगर वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, शायद आपको पता है कि आरक्षण नहीं दिया, आरक्षण से जो ज्यादा जरूरी चीज है वो कहीं ना कहीं है उसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने साहित्य में ये सिद्ध किया कि इस भारत का जो दलित है वो बुद्धिस्ट था, तो सीधा सीधा देश के दलितों को पिछले 2500 साल का इतिहास उनके हाथ में आ जाता है। हर आदमी को ये लगता है कि मेरे जो दादा परदादा कहीं ना कहीं पुरखे अशोक हैं, हम बुद्ध की औलाद हैं, हम कहीं ना कहीं अशोक के हैं, हम कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, हमारा नंद वंश है। तो अगर ये एहसास होता, यही तो एहसास है, सामने वाला किसी भी जाति में पैदा हुआ व्यक्ति यही तो कहता है कि मेरे चाचा, मेरे नाना, मेरे फूफा, मेरे दादा यही थे। तो डॉक्टर साहब जैसे जाटों को लेकर बनने तो वाल्मीकि खटीक गाने चाहिए, उनको भी गाने चाहिए। अरे गिन्नी माही कौन है भाई? पहली भारत की जो पॉप गायिका है वो पंजाब की गिन्नी माही कौन है? वो मजहबी समाज के लोग हैं ना। भारत में जितना का जितना सूफी गीत गाए जा रहे हैं, चाहे वो मान साहब हो, चाहे वो दिलेर साहब हो, वो कौन है? वो सारे के सारे मजहबी है ना, मजहबी सिख है ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी आफत थोड़ी आ गई है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये है कि किसी भी तरह का उन्माद ना हो, आप संयमित तरीके से अपने गीत गाइए, अपनी बात करिए, संयम तरीके रखिए, उद्दंडता बिल्कुल नहीं हो। अब गानों में जैसे शब्द यूज हो रहा है कि जमीन में गाड़ देंगे, नोट पे बाबा साहब छपवा देंगे, चलो तो अच्छी बात है, नोट पे छपवा देंगे। ऐसा है कि कुछ थोड़े से उन्मादी टाइप के बालक होते हैं, और जब हम गीत गाते हैं, आपने देखा होगा कि जब शादी होती है, जब बारात में जाते हैं, तो जो गांव में बुढ़ा सबसे ज्यादा शांत होता है, वो माहौल ऐसा होता है कि वो भी नाचना शुरू कर देता है। तो वो उनकी कल्चर है, वो गाएंगे, वो खाएंगे, वो बोलेंगे। और अभी तो उन्होंने शुरुआत किया है ना, अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो बहुत आगे जाएगा। अभी तो दलितों के गीत गाए जाएंगे, दलितों के नारे होंगे, उनके बीच में से एक राजा भी पैदा होगा। मैंने कहा था वहां मंच पे कि किसी ना किसी दलित माँ की कोख में इस देश का राजा पैदा हो रहा है ना, वो पाला जा रहा है। अगले 30 साल में इस देश की व्यवस्था के ऊपर दलित राजा बनेगा, लिख लीजिए। जी डॉक्टर साहब ने जो पक्ष रखा, जो बात रखी, बहुत ही दमदार रही, और इस पर आपका जो भी कहना है अपना कमेंट्स में जवाब जरूर दें, और देखते रहे बहुजन। धन्यवाद।